आदि शक्ति एवं आदि गुरु के चरणों में सर्वप्रथम नमस्कार करते हुए माता पिता, माता मतलब अपनी माँ, जिससे हम इस धाम पर आने का सौभाग्य मिला, माता पिता और जिससे कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जन हुआ, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत। मित्रों, सब में सो गुरु एक ही, सबके अंदर में आदि मतलब प्रथम तो कोई माँ का स्वरूप एक ही होगा। जैसा मैं सुना हूं एक ही था सुना हूं और होगा यह मानता हूं, क्योंकि उस समय क्या स्थिति थी, परिस्थिति थी, हम देखे भी होंगे तो हमें तो याद नहीं है। ये तो बुजुर्गों से, संतों से, शास्त्र से जो ज्ञान मिलता है उसी के आधार पर पहले सुनता है आदमी, पढ़ता है, फिर दूसरे को बताता है। तो इस संसार का संचालन जगत का माँ जगदम्बा ही करती है, ये हमारे ग्रंथ बताते हैं, सदग्रंथ। रामचरितमानस या अन्य धर्म ग्रंथों में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में हम पैदा हुए हैं, यही बताता है। श्रुति, वेद, सिद्धांत, वेद का सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत जिसे कहते हैं। तो यह भारत भूमि जो है, इसको कर्म भूमि भी कहा गया है और धर्म भूमि भी कहा गया है। गीता जी में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मन सृजाम्यहम्। मैं इस भूमि पर आता हूं, बारंबार आता हूं, इसीलिए हमारे ऋषि मुनि साधु संत पूज्यमान जितने धर्माचार्य हैं, सब लोग कथा होता है या कोई यज्ञ होता है या कोई धार्मिक आयोजन होता है, राजनीतिक नहीं, तो जयकारा लगवाते हैं। इसलिए जयकारे से देवता प्रसन्न होते हैं। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो क्या नारा देते हैं लोग, क्या दिए हैं लोग, हम सबको क्या लोग शिक्षा देते हैं? तो भारत माता की जय। मित्रों, आप लोग बताइए, सुने हो तो कभी किसी के मुंह से अमेरिका माता की जय, इंग्लैंड माता की जय, चाइना माता की जय, वहां के लोग भी कहते हो तो बताओ। अपने राष्ट्रीयता, राष्ट्र की रक्षा, सुरक्षा व्यवस्था सब लोग करते हैं, लेकिन उस देश के लोग भी जर्मनी माता की जय नहीं कहते हैं। फॉरेन लोगों से आप बात भी करेंगे, हमको जो मिला है थोड़ा बहुत मौका, तो उनसे कहेंगे योर मदरलैंड, तो लोग बताने लगते हैं, लेकिन उनको जयकारी नहीं लगाते। ये हमारे देश के लोग ही करते हैं ये काम। विश्वगुरु भारत था और रहेगा। गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। यह गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु परंपरा मतलब एक दूसरे से सीखने को, पढ़ने को, समझने को मौका मिलता है। वो कहीं किताब में नहीं मिलेगा, अंकित ही नहीं है, मिलेगा कहां से? पढ़ने वाले लोग पढ़ते हैं तो इसको लिख दिए,
कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तो प्रेम एक ऐसा भाषा है, स्त्रीलिंग भी है पुल्लिंग भी है, ध्यान दीजिए, जो हर एक व्यक्ति को पता है। स्त्री पुरुष दो जातियां हैं, जातियां तो अनेकों हैं, भावनाओं का खेल है, विचारों का खेल है, विचार का क्रांति है, विचारों का मतभेद है। और संसार में और है क्या? विचारों का ही लड़ाई है, और विचारों से ही प्रेम है, और विचारों से ही विग्रह है, सब कुछ है। विचार और प्लस भावना, किस किस भाव में बह रहे हैं। किसी भी महात्मा, किसी महापुरुष, किसी संत ने जो बोला, तो यह समझना महात्माओं के लिए भी मुश्किल पड़ता है। मैं ऐसा सुना हूं, महात्मा की भाषा महात्मा को भी समझने में दिक्कत होता है। अब आम आदमी कैसे समझ पाएगा यदि कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा? तो विचार और भावनाओं का खेल है, क्योंकि भावनाओं का ही पूजा होता है, भाव ही पूजा है। भावहीन मृतक दशा ताके निकट न जाए, भाव से मुझको पुकारे, ऐसा संत लोग कहते हैं, भगवान कहते हैं। उनकी बात को वो रखते हैं हम लोगों के सामने, वही बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, सुनता ही नहीं हूं। ऐसे लगता है कि मैं सुन ही नहीं रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। तो किस भाव से भाई? बिना भाव का तो कोई चीज मिलता नहीं संसार में। कहीं मार्केट में जाइए, पूरे वर्ल्ड में कभी भी आज या कभी जाएंगे या कभी गए होंगे तो उसका भाव होता है। जब सामान है तो उसका कोई भाव होता है, मोल होता है। अनमोल बिना मोल तोल तो होता नहीं है। हाँ, अलग अलग उसकी व्यवस्थाएं हैं। जैसे मान लीजिए आपको गैस लेना है, आप झोला लेकर जाएंगे और कहेंगे 2 किलो गैस दे, तो देगा? देगा ही नहीं। चाहे 1 लाख रुपया दे दो, झोला में गैस हटेगा नहीं। आज मान लो तुम्हारे हट करने से दे भी दिया, तो झोला में गैस तुम्हारे पास हाथ लगेगा? आएगा? नहीं आएगा। तुम्हें कोई लिक्विड पदार्थ खरीदना हो तो कपड़े का थैला लेकर जाएंगे, उसमें लिक्विड पदार्थ डालेगा ही नहीं। यदि मान लो हट किए, या हमारा पैसा लगता है, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम डालो, तो डाल तो देगा पर तुम्हारे हाथ खींच नहीं जाएगा। इसी तरह से गुरुजन जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं संसार को, जगत को। जगत गुरु जो होता है संसार को शिक्षा देता है, लेकिन उसकी बात को लोग समझ नहीं पाते हैं। उल्टे क्या करते हैं कि जो समझाने जाता है उसी को लोग समझाने लगते हैं। ये बीमारी है, ये रोग है। खुद समझे नहीं लेकिन दूसरे को समझाने लगते हैं। जहां 4 आदमी 10 आदमी बात कर रहे हैं, देखिए जो गंभीर आदमी होगा, वजनी आदमी होगा तो नाप तोल कर बात बोलेगा, लेकिन उस सिंगल लोग जो उसमें सभा में रहेंगे वो कम जानते हैं तो वो पहले बोलेंगे और ज्यादा ऊंच आवाज में बोलेंगे, यानी आवाजों को दबाया जाता है और वो चुप हो जाता है। क्योंकि विद्या विवाद का चीज नहीं है। भागवत जी में एक श्लोक आया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय। विद्या विवाद का चीज नहीं है। विद्या के सबको लड़ते चलो, सबको लड़ाते चलो, यही विद्या का काम है। यथा नमहि बुध विद्या पाए। बुद्धिमान मनुष्य का काम है कि विद्या अर्जन करने के बाद जैसे जो पेड़ फल फूल फल से लद जाता है तो झुक जाता है, तो
उसमें नॉर्मलता आ जाती है, उदंडता, उस श्रृंखलता नहीं रह जाती। लेकिन परंतु जो है बहुत खराब चीज है। शब्द खराब चीज नहीं है, शब्द है, और शब्द का ही संसार है। और क्या है, कोई चीज आपको मांगना है तो क्या कहेंगे? किसी शब्द के माध्यम से ही तो कहेंगे। डंडा ले आओ, मोबाइल ले आओ, टेबल ले आओ, कुर्सी ले आओ, दूध ले आओ, दही ले आओ। तो दही किसी चीज का नाम है ना। जो नहीं जानता उसे कहेंगे दही ले आओ, क्या लाएगा? मैं सुना हूं एक आदमी बच्चेपन कभी अरब कंट्री चला गया था, तो थोड़ा बहुत यहाँ का भाषा जानता था। बाकी जब वहां बड़ा हुआ तो वहां की भाषा समझ लिया। फिर लौट करके बुढ़ापे में यहाँ घर आया, उसको बुखार हो गया। तो अपने बच्चों से, जो उसके परिवार के जन थे, उसे कहता था कि आप दो, आप दो। उठ नहीं पा रहा था, बीमार हो गया था, लस्त हो गया था, बुढ़ा भी हो गया था। लेकिन आवाज निकल रहा था शब्द, आप दो, आप दो। लोग सुन रहे थे, डॉक्टर के पास दौड़ रहे थे। डॉक्टर भी आ गया। डॉक्टर साहब देखिए समझ में नहीं आ रहा है। अपने नहीं समझ में आता है तो आदमी गुरु के पास पहुंचता है, संत के पास पहुंचता है, पंडित के पास पहुंचता है, डॉक्टर के पास पहुंचता है, ओझा के पास पहुंचता है, सोगा के पास पहुंचता है, वकील के पास पहुंचता है। जिस चीज का जो बात समझ में नहीं आता है उस विषय के जानकार लोगों से जानने का कोशिश करता है। ये मानव का स्वभाव है। और कुछ लोग अपने मन में बुद्धि लड़ा करके उन्हें पूछेंगे न समझेंगे, जैसा समझ में आएगा उल्टा पुल्टा करेंगे। ये होता है। तो यह करते करते वो मर गया। तब एक वैद्य जी को बुलाया गया। हकीम कहते थे लोग, हकीम जी आए। उनके आने में विलंब हुआ, तब तक वो मर गया। पूछे लोग, बुढ़ा पूछा क्या बात है, क्या तकलीफ था, कैसे क्या हो गया भाई? अब तो जो मरने के जीने पर पूजक, मरने पर पूजक, ये भारतीय संस्कृति है, यही सनातन धर्म है। जिंदा रहता है माँ बाप गुरु भगवान संत, तो उससे लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारने को दौड़ते हैं, मारते भी मारे भी हैं। सब साहित्य में भरा पड़ा है। सब कष्टे थे ये लोग। कबीर क्या डकैती करते थे, चोरी करते थे, किसी का जमीन कब्जा करते थे, लेकिन उनको भी लोगों ने सताया। तुलसी बाबा किसी को कष्ट पहुंचाते थे, संत थे, महात्मा थे, सबके सुख की कल्पना करते थे। उन सबके सुख के लिए अपना थाती ग्रंथ देकर गए। मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, अपनी संपदा देकर संसार को मानना न मानो मनवाने नहीं आ रहे। बताकर तुम्हारे काम आएगा, समझने के लिए, चलने के लिए, मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए। अब उल्टा पुल्टा उसका अर्थ करके कुछ लोग दुखित हो रहे हैं। बात समझे नहीं। यदि समझ में आ जाए तो संतों के दिल में रहता है सदा सबके हित की बात। वो कभी कभी किसी के अहित की बात करते ही नहीं, स्वप्न में भी नहीं। तो हमारे सनातन धर्म का 3 मुख स्तंभ है, आधार है। अर्पण, तर्पण और समर्पण। देखिए 3 शब्द आया। लेकिन अर्पण किसको किया जाता है, क्यों जरूरी है, तर्पण क्यों जरूरी है और समर्पण क्यों जरूरी है? तो ये 3 चीज को निकाल दो तो फिर बाकी चीज पढ़ते रहो, उसमें न तुम्हारे कोई काम का चीज आएगा, न कोई खास समझ में आएगा, न कल्याण होगा, न लोक का कल्याण होगा, न तो तुम्हारा कल्याण होगा।
अब दोनों का बैलेंस बना करके चलना यह बहुत ही मुश्किल का काम है। तो तर्पण जो हमारे बाप दादा पूर्वज मर कर इस संसार से चले गए, उसके लिए हमारा सनातन धर्म कहता है तर्पण लोग करते हैं, करना चाहिए। करते हैं लोग, करेंगे भी लोग, और करना चाहिए। किसके लिए? पितरों के लिए जो निमित्त जो किया जाता है उसे तर्पण कहा जाता है। समर्पण, समर्पण तो जीवन में जल्दी आदमी कर ही नहीं पाता है। और यह विद्या है। इस विद्या को, जैसे मैंने बताया, पूरे संसार में मुख्य दो जाति है। दो जाति का मतलब एक स्त्री और एक पुरुष, दो जाति हो गया। और इसी के बीच में एक आ जाता है थर्ड जेंडर, लिंग, लिंग निर्णय। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक होता है नपुंसक लिंग। तो तुलसीदास जी एक चौपाई लिखे हैं कि माया भगत सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सब कोई। भक्ति क्या चीज है इसकी कथा तो कर सकते हैं, बात तो सुन सकते हैं, आपको अच्छा लगे न लगे। कहने वाले कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं, कहेंगे भी, लेकिन वाकई भक्ति चीज होती क्या है, करना कैसे चाहिए कि हमारे इष्ट प्रसन्न हो। तो तुलसी बाबा ये नहीं लिखेगी पुरुष वर्ग जान सब कोई, ये भी लिख सकते थे कि पुरुष सब निके जाना तो अध हो जाना था, तो लिख देते कि पुरुष वर्ग जान आधा, एक चौथाई। लेकिन नहीं, क्या लिखे कि माया भगत सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सब कोई। सारी स्त्रियां जानती हैं, वो करें न करें। एक काबिल सुसंस्कारी औरत आवश्यकता पड़ने पर बातें सबसे कर लेती है, खिलाएगी, पिलाएगी, कपड़े दे देगी, कुछ दाम दे देगी, देखिए सब कुछ करेगी। लेकिन समर्पित यदि होगी भी तो दो ही जगह हो सकती है, तीसरे के वो समर्पित नहीं हो सकती है। चाहे उसको लोभ देकर, चाहे उसको भय दिखाकर आप कुछ भी उसके साथ कर लीजिए, लेकिन वह समर्पित नहीं हो सकती है। होगी तो सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह हो सकती है, पूर्ण रूप से। आंशिक दिखावा तो कर लेगी, ये या तो अपने पति के पास हो सकती है, और नहीं सुसंस्कारी है तो परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति हो सकता है। बाकी किसी के साथ यह एक संसार जो है एक संबंध, समझौता है, जीवन एक समझौता है। पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन, कुटुंब, परिवार, ये क्या है? सब बंधन है, माया है। तो संत कहते हैं कि इसमें रहना भी है, भागो मत। भगोड़ों को भी कुछ नहीं मिलता है, उसका सदुआई, साधु भी बन जाओगे तो सदुआई अधूरा रहेगा, क्योंकि उस चीज को जानते नहीं हो। इसमें रह करके, लेकिन रह करके बहुत मुश्किल है। पति कुछ चाहता है, पत्नी कुछ करेगी, पत्नी कुछ चाहती है, पति कुछ कपट व्यवहार करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मन का है नहीं। बच्चे चोरी करने लगते हैं। क्यों चोरी? मतलब
कॉपी किताब का, धान 100 रुपया पैसा का चोरी चोरी नहीं होता है। भय एक ऐसा चीज है, मान लीजिए सपोर्ट कीजिए, हम भी बच्चे थे, अब भी बच्चे ही, हमारे भी बच्चे हैं, होंगे, बहुत हैं, सबके हैं, संसार के जगत के हैं। तो जो पिता या घर के लोग चाहते हैं, उसके विरुद्ध उसके मन में कोई काम मन चल रहा है, तो क्या करेगा? वहां से भागेगा, क्योंकि भय है। पता ना हम कहेंगे माताजी से, पिताजी से, और वो हमारी बात मानेंगे नहीं मानेंगे, डांटेंगे, बोलेंगे। मान लो, सपोर्ट करो, उसका मन कर रहा है खैनी खाने का, मन कर रहा है, करने लगा गांजा पीने को, शराब पीने, भांग खाने। तो जनरल मनुष्य, सामान्य स्तर को सोचिए, जल्दी कोई माँ बाप तो नहीं कहेगा कि बेटा तू शराब पी ले। हो सकता है कुछ कहते लोग, वैसे भी होंगे लोग, मैं पूरे संसार के विषय में तो जानता नहीं, होंगे भी लोग, संसार बहुत विचित्र है, लेकिन अधिक से अधिक जो होता है वही मान्य होता है। तो जनरल माता पिता तो कभी नहीं कहेंगे तू बेटा शराब पी ले, तो ये कर लो, तू ये कर लो। लेकिन जब उसको गलत संगत मिलेगी, संस्कार मिलेगा, या गाइडेंस विहीन हो जाएगा, तो उसका मन करेगा। तो इसलिए संतों ने कहा कि वह बाग क्या फूले फले जिस बाग का माली न हो। माली जब नहीं रहेगा, माली खूब सींचते रहे, घास का निराई करे, खूब खाद डाले, पानी डाले, और कोई पौधा लगा के सोचेंगे कि सुबह लगा दिए शाम को फल लग जाए, लगेगा? कभी नहीं लगेगा। कैसा पौधा लगाए हैं ये अनुभव होना चाहिए, उसमें कितना पानी चाहिए, कितना खाद चाहिए, कब चाहिए, तजुर्बे की आवश्यकता है। आज छटपटा करके सोचेगा कोई कि खूब पानी डाल दो, इस दिन फल लग जाएगा सुबह से शाम तक, 1 महीना में, 2 महीना में, कभी नहीं होगा ही नहीं, असंभव काम है। कितना हो छटपटा लो, हाथ पैर मार लो, क्योंकि 5 आम पहले का रूप है, अब चेंज हुआ है। ये देखिए, कानून कोई सार्वभौम नहीं होता है, बदलता रहता है, प्रकृति का भी नियम बदलता रहता है। कुछ चीजें सार्वभौम है, जो था भी, है भी और रहेगा, तो चेंजिंग नहीं होता है, न चेंज होगा, न हुआ, न चेंज हुआ है, न चेंज होगा। और बहुत चीजें दिन रात चेंज होते रहता है, सुबह शाम दोपहर रात, हर चीज बदलते रहता है। तो 5 आम लोग कहते थे, मतलब 5 साल इंतजार करो, जब आम का पेड़ लगा दिए तो फल लगने में कम से कम 5 साल लगते थे। 25 महुआ का पेड़ लगाए हो तो तुम्हें 25 साल इंतजार करना पड़ेगा, तब उसका फल आएगा। 60 बरिस या 30 बरिस लोग कहते थे कि इमली का महुआ, इमली का पेड़ लगा दिए हुआ, छटपटाओगे कि तो बहुत पानी दिए, बहुत ही किए। इसलिए अनुभवी लोगों ने कहा, जो इसने आत्मानुभव किया, अपने कपोल कल्पना कथा इनकी उनकी बात नहीं, जीवन में चल करके प्रैक्टिकल अनुभव किया, तो बताया, क्या बताया महात्मा महापुरुषों ने, ताकि लोगों को परेशान ना होना पड़े, इससे समझदारी हो, अक्ल आए। धीरे रे मना, मन को समझाया जाता है। जितना भी ये पुराण इतिहास कथा जो भी है, सारा चीज सब कुछ कथावाचक लोग या जो भी बुजुर्ग की सुनाते हैं, लोग कहते हैं, किसको सुनाया जाता है? सुनता कौन है बताओ? मन। यदि ये मन न सुने तो तुम सुनाते रहो, उसका कोई मतलब ही नहीं। अब मन सुन भी ले और करे नहीं, तब भी ज्यादा फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन सुन लिया कम से कम तो कुछ फायदा होगा। कभी न कभी बीज जब डाल दिया तो पानी मिलेगा, कभी न कभी वो फल लगेगा, व्यर्थ नहीं जाता है महात्माओं का। तो जब इमली का पेड़ लगा दिए तो तुम्हें इंतजार उतना समय करना पड़ेगा।
इसलिए क्या कहा महात्माओं ने कि धीरे रे मना धीरे, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, लेकिन ऋतु आए फल हो। फल तो भाई समय आएगा तभी होगा, चाहे तुम लाख पैर पर रख लो, इससे कुछ होना जाना नहीं है। इसी तरह से यह मानव जीवन है। दोस्तों, कभी कभी मनुष्य के जीवन में जब आप आगे बढ़ने लगते हैं, या जो लोग बढ़ गए हैं, या जो लोग बढ़ेंगे, उनके सामने ऐसी समस्याएं आएगी। जो बढ़े हैं उनकी समस्याएं सामने आई हैं, वही निदान जो है कानून बन जाता है। जो हुआ है वही सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का कानून बन जाता है। परिस्थितियां उसको जन्म देती हैं, उसका निराकरण होता है, वही हो जाता है।